अफान से तो सब्र नहीं होता बेचारा। अब जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही इद्दत पूरी होती है एनी की, तो उसके बाद जो मैं अपने घर वालों के सामने खोलकर बात करूंगा कि भाई मैं एनी के साथ शादी करना चाहता हूँ। और अफान का हक बनता है अब वो एनी के साथ शादी करे, क्योंकि महरोज़ की जिस वक्त शादी हो रही थी तो उससे पहले भी अफान एनी को पसंद करता था, लेकिन इसने अपने भाई के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इसने अपने आप को पीछे कर लिया। अब इसके पास मौका है, चांस है, और महरोज़ ने इसके साथ ये बात भी की थी कि आपने कभी भी एनी को मुश्किल में नहीं छोड़ना, इसका साथ देना है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में ट्विस्ट क्या आने वाला है, क्योंकि एमल जो है ना वो भी अब शरियार के साथ ठीक नहीं रहती। उसे भी ऐसा शरियार से नफरत होना शुरू हो चुकी है और उसने डिसाइड कर लिया है कि वो हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाएगी। अगर अफान जाता है अपनी माँ के सामने जाकर बात करता और कहता है कि माँ जी मैं एनी के साथ शादी करना चाहता हूँ, तो माँ का क्या रिएक्शन आएगा? माँ तो फिर और भी ज़्यादा एनी के साथ नफरत करेगी। ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या ट्विस्ट आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं। शरियार की सास है ना, शरियार की सास चाहती है कि शरियार और एमल के बीच में जो है वो नफरत हर वक्त चलती रहे, इन दोनों के बीच में लड़ाई हर वक्त चलती रहे, ताकि इस चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। शरियार की सास के सामने अगर कोई बंदा है तो वो सिर्फ एमल है। ये एनी को 1 मिनट में यहाँ से निकाल लेगी, ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। सिर्फ एमल की वजह से ये कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि एमल जो है वो कभी भी अपने आप को चुप नहीं रहने देती। वो खुलकर बात करती है, जो भी बात होती है वो अगले के मुंह पे दे मार दी कि भाई ये मसला आप लोगों में, ये चीज़ें आप लोगों ने की हैं, ये गलत की हैं। तो इसी वजह से शरियार की सास चाहती है कि किसी तरीके से एमल को इस रास्ते से हटाया जाए, ताकि एमल जब इस घर में नहीं होगी तो उसके बाद अफान और शरियार के ऊपर मैं कब्जा मुकम्मल तौर पर कर लूँगी और कभी भी ये लोग फिर मेरी बात से इनकार नहीं करेंगे। ये जाती और जाकर बात करती है शरियार की माँ के साथ, उससे कहती कि भाई ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि भाई आप देखें तो सही एनी इद्दत में है और अफान उसके साथ हर वक्त बात करता है। शरियार के पास मौका होता है और ये अफान को एनी को अपने साथ लेकर चला जाता है, और इसमें सारी के साथ जो गेम डालने वाली है ये एमल ही है। अब अपने बेटों के साथ बात तो करें, अगर अपने बेटों के साथ बात नहीं करेंगे तो इससे जो घर होगा इसे मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। जो अफान की खाला है ना उससे सब कुछ वाज़े नज़र आ रहा है, उसे सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है कि भाई अगर मैंने थोड़ी सी भी देर कर दी और मैंने जो वो जल्दबाजी में काम ना लिया तो अफान और एनी की शादी हो जाएगी, क्योंकि अफान कभी भी एमा के बीच में वो जो दिलचस्पी नहीं रखता, वो उस हिसाब से बात नहीं करता अपनी कज़न के साथ। अगर कोई भी बात होती है तो इससे एनी के बारे में बात करता है, जैसे एनी के मफाद के बारे में सोचता है, तो इससे खाला को दिखाई दे रहा है और उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहती किसी तरीके से अफान को मैं अपने कंट्रोल में कर सकूं और अपनी बेटी का जो रिश्ता है इसे अफान के साथ करवा दूं। ये एक दफ़ा जाती भी है, अफान के साथ बात भी करती, तो आगे से अफान जो वो इनकार कर देता और कहता है कि भाई मैंने कोई भी शादी नहीं करनी एमा के साथ। बार बार एमा को जाकर ये कहती है कि भाई आप कोशिश करें कि अफान के क्लोज रहें, अगर आप अफान के साथ बात नहीं करेंगी तो फिर अफान आपके बारे में कैसे सोचेगा, और ऐसा करना चाहिए भाई। अगर एमा शादी करना चाहती है अफान के साथ, उसके कोई दिमाग के अंदर ऐसी बात है तो इसे अपना जो वक्त है इसे अफान के लिए सर्व कर दे, उसके साथ अपना वक्त ज़्यादातर गुजारे ताकि ये दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर दें। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एमा जो है वो जायदाद को देकर अफान के साथ शादी करना चाहती है। ये तो पहले शरियार के साथ भी कोशिश कर रही थी, शरियार को भी अपने कब्जे में कर रही थी, लेकिन शरियार ने भी इनकार कर दिया था। अब इसके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अफान ही बचे, तो ये चाहती है कि अफान को किसी तरीके से मैं अपने कंट्रोल में कर लूँ। जैसे ही अफान की माँ को ये सब कुछ पता चलता है, अफान की जो खाला होती है वो जाकर शिकवे शिकायत के जो पहाड़ गिरा देती है कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं बहलान में, आप घर के अंदर मौजूद हैं, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, किसी बात का आपको पता नहीं है कि आपके बेटे क्या कर रहे हैं। तो ये एनी को अपने पास बुलाती है, एनी के साथ बात करती है अफान की माँ। उसे पता है कि भाई मैं एनी के साथ बात करूँगी, इसको समझाने की कोशिश करूँगी तो इससे जो बात होगी इसे मेरी मान जाएगी।
जाएगी और इससे अपनी बहन के साथ जाकर बात करेगी। एनी को अपने पास बुलाती है, उससे कहती कि देखें बेटा, आप कम से कम अपनी बहन के साथ बात करें, उसे समझाएं कि वो क्या इस तरह की हरकतें कर रही है, कम से कम उसे कुछ कहें तो सही। अगर वो मुझे मजबूर कर रही है, अभी तो मैं माँ बन कर ये सब कुछ कर रही हूँ, देख रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ, और मैं अगर सास बन गई तो फिर से एक मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकेगी और उसके साथ आपका भी सफाया हो जाएगा, आपको भी यहाँ से जाना पड़ेगा। जैसी एनी ये बात सुनती है तो अपनी सास को जवाब देती और कहती है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊँगी और जाकर उसके साथ बात करूँगी, उसे समझाऊँगी और मुझे 100% यकीन है कि वो मेरी बात को समझ जाएगी और कोई भी ऐसी बात नहीं करेगी। अब अगर एनी जाती है जहाँ पर जाकर एमल के साथ बात करती है, उससे कहती है कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें, मैं ना ज़मीन लेना चाहती हूँ ना जायदाद लेना चाहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एमल सिर्फ और सिर्फ शरिया से नाराज़ है, तो वो एनी की वजह से नाराज़ है कि भाई इन्होंने एनी को जायदाद का हिस्सा पैसे क्यों नहीं दिए। एमल को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती और वो ये समझती है कि शरियार इस गेम में मुलविस है और शरियार ने झूठ बोला है, तो इसी वजह से शरियार के साथ ये बात नहीं करती और यहाँ से जाने का फैसला करती है। जैसी एमल ये बातें सुनेगी, साफ अल्फाज में इनकार कर देगी और कहेगी कि भाई ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, मैं तो आपके बारे में सोच रही थी कि चलो किसी तरीके से आपका जो घर है से बच जाए, लेकिन अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगी, आप मेरे साथ ऐसी बातें करेंगी या आप खुद ऐसा चाहती हैं तो ठीक है, आप जाने, आपका काम जाने, मैं बीच में नहीं आऊँगी। लेकिन खाला जो होगी इसे इतना माइंड चेंज कर देगी अपनी बहन का कि इसे एमल को एक दफ़ा इस घर से निकालने में कामयाब हो जाएगी। आगे जाकर शरियार और एमल के बीच में इतनी ज़्यादा खिलाफात बढ़ जाएंगे, इतने ज़्यादा इन दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ जाएगी कि आखिरकार जो वो शरियार मजबूर हो जाएगा और बोलेगा एमल को कि भाई तुम अगर यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, एमल का कोई कसूर नहीं होता और उसने कभी भी अपने हस्बैंड के सामने ये डिमांड नहीं की। हस्बैंड एक लिहाज से देखा जाए तो हस्बैंड की बहुत बड़ी गलती है, भाई तुम उसके साथ इतनी मोहब्बत करते हो, इतने क्लोज हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसे बातें सारी की सारी शेयर करो, उससे बात कोई मत छुपाओ, फिर जाकर चाहे वो सच्ची मोहब्बत की कुछ ना कुछ निशानियाँ मिलती हैं। अब तुम मुझसे बात भी छुपा रहे हो, कोई बात भी शेयर नहीं करते और तुम ये भी दावा कर रहे हो कि मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तो इसको सच्ची मोहब्बत नहीं कहते। एनी और अफान का कनेक्शन कैसे होगा? अब ऑडियंस के पास तो कोई ऑप्शन, कोई जवाब है ही नहीं, वो सब कुछ उनके पास ऑप्शन जवाब ख़त्म हो चुके हैं। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि किसी तरीके से एनी और अफान का एक साथ हो जाए, इन दोनों का आपस में मिलाप हो जाए और ये हर सूरत में होगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एनी इद्दत की वजह से अपने आप के ऊपर कंट्रोल करके बैठी हुई है और जिस दिन उसकी इद्दत ख़त्म होगी, एनी अपने आप को पहले की तरह तो नहीं रख सकती। वो जो मज़े थे, वो जो ज़िंदगी थी, वो खुशियाँ थी, वो तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन ये अपने आप को चेंज करने की पूरी तरह से कोशिश करेगी और अफान इसकी सपोर्ट करेगा। एनी को आकर कहेगा कि भाई आप जैसा चाहती हैं, जैसे कपड़े पहनना चाहती हैं पहने, अगर आपके ऊपर कोई लोग बात करते भी हैं तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हैं। तो फिर ऐसा एनी अपने आप को चेंज करेगी और फिर जाकर जो वो अफान की जो हाल है उससे बर्दाश्त नहीं होगा और उसे पॉइंट मिल जाएगा और जाकर जे अपनी बहन के साथ बात करेगी। लेकिन अफान डट कर खड़ा हुआ है, उसने अपनी माँ को भी इनकार कर दिया है, सबको इनकार कर दिया। फैमिली जो ऐसे फील करना शुरू हो चुकी है कि भाई अफान कुछ ना कुछ एनी के अंदर दिलचस्पी रख रहा है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है कि अगर जैसे एनी की इद्दत ख़त्म होती है तो उसके बाद अफान जो वो जाकर एनी के साथ इस की बात करते हैं, तो क्या एनी इसके जवाब को एक्सेप्ट कर लेगी? क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में? क्योंकि एनी ने कभी भी अपनी ज़बान से ये बात नहीं करनी, उसने कुछ भी नहीं मांगना, अगर बात करेगा तो अफान ही जाकर बात करेगा। अब देखते हैं कि एनी का क्या रिएक्शन आता है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लास्ट में दें।